हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग के बारे में बताइए कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मुझे आयुष काउंसलिंग में जाना है, मुझे नीट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मुझे स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी काउंसलिंग करनी है, चाहे आपको नीट काउंसलिंग करनी है, एमसीसी की करनी है, स्टेट की करनी है, डबल ट्रिपल सी की करनी है, कोई भी अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो उस काउंसलिंग के अंदर आपको जो चॉइस फिलिंग होती है, जो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट होती है, वो आपको कैसे बनानी है, किन किन बातों का जो आपको ध्यान रखना है, कैसे आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी काउंसलिंग के अंदर वर्क करती है, कैसे आपका सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि काउंसलिंग करते टाइम दो ही चीजें सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको कॉलेज दिलवा सकती हैं। एक होता है चॉइस फिलिंग, दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स। मैं हमेशा से आपको वीडियोस में बोलता भी आया हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आपको जो खास करके जो है ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कितनी फोटोग्राफ्स लगनी है, किस किस की फोटोग्राफ्स लगनी है, पेरेंट्स की थंब एक्सप्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ईच एंड एवरीथिंग अपडेट उसमें कवर की है। कोई भी काउंसलिंग अगर करना चाहते हो तो सारे के सारे काउंसलिंग के लिए वही डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेबल होंगे। तो उस वीडियो के अंदर बताया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर से क्या कर ले, बनवा ले। इसके साथ साथ एक और बात जो डिस्कस करनी है आपके साथ, आपके भाई ने एक नया चैनल जो है वो ओपन किया है आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट से। तो उस चैनल को भी इसी तरह से प्यार दीजिए जैसे आपने इस चैनल को प्यार दिया, अपने भाई को यहाँ तक पहुंचाया। तो उस चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो उस चैनल को भी जरूर जाके सब्सक्राइब करें और उस चैनल में अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई आप सुजेशन देना चाहते हैं तो वहां पे कमेंट बॉक्स में आप उसका सुजेशन भी जो वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वाले चैनल को भी और उस वाले चैनल को भी। अब मेनली बात करते हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग को लेकर। देखो बच्चों, चॉइस फिलिंग आपको क्या करनी है। चॉइस फिलिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप के कोई कॉलेज को मान लेता हूँ, जो सारे बच्चों का ड्रीम होता है, जो होता है यहाँ पे एम्स दिल्ली, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे यार एम्स दिल्ली में तो सिर्फ लिमिटेड ही सीट्स हैं, तो मेरा तो एम्स दिल्ली में हो नहीं पाएगा, तो क्या मुझे एम्स दिल्ली चॉइस फिलिंग के अंदर डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो पहले एक चीज का ध्यान समझो कि जो हमारे पास जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें मिनिमम जो है वो आपको एक कॉलेज डालना होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप जितने मर्जी जा सकते हो, अनलिमिटेड जितने भी आपके पास ऑप्शन है लिस्ट में सारे के सारे आप जितने मर्जी डाल सकते हो। यानी कि मिनिमम जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वहां पे जब आपको ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, तो मिनिमम आपको क्या करना है, एक कॉलेज डालना है। और मैक्सिमम जितने मर्जी कॉलेज डाल सकते हो, जितना आपका मन चाहे, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। 50 कॉलेज डालो, 100 कॉलेज डालो, 150 कॉलेज डालो, कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको एक सीक्वेंस के अंदर डालना होता है। वो सीक्वेंस क्या है वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। आइए बच्चों, सबसे पहले सीक्वेंस को क्या करते हैं समझते हैं। अब मान लो किसी बच्चे का रैंक यहाँ पे मान लो 15,000 है, किसी बच्चे का रैंक यहाँ पे क्या है 15,000 है। मान लो उसको क्या चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए। अब उस बच्चे ने सोचा कि भाई मुझे एम्स दिल्ली तो मिल नहीं सकता, तो मैं एम्स दिल्ली को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो है वो क्यों डालूं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेफरेंस लिस्ट को बना लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं प्रेफरेंस लिस्ट को एम्स दिल्ली के अंदर क्यों डालूं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता कि जरूरी थोड़ी है कि आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता तो हम उसको अपनी सीक्वेंस में ना ही रखें। आगे आपके जितने बच्चे आपके चल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी तो इशू हो सकता है, वो उसको एम्स दिल्ली से नहीं पसंद आ सकता, वो कोई इसको छोड़ सकता है, या फिर उसको लगता है कि नहीं मैं आगे जाके दिल्ली नहीं में स्टडी नहीं करना चाहता। वो मान लो कर्नाटका वाला बच्चा था, किसी को उसको दिल्ली में कॉलेज एम्स मिल रहा था, उसने नहीं लिया, उसने छोड़ के वो कर्नाटका के अपने लोकल किसी कॉलेज में चला गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता कि वो एम्स जैसे दिल्ली कॉलेज को छोड़ देगा। नहीं बच्चे, ऐसा होता है, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। तो अगर आपको एम्स दिल्ली डालने का मौका मिल रहा है तो आप डालो ना, क्योंकि मिनिमम हमारे पास एक कॉलेज डालना है, मैक्सिमम देखो अनलिमिटेड कॉलेज है, आप जितने मर्जी कॉलेज डालो। अगर आपको मिले ना मिले वो देखना आपका काम नहीं है, वो देखना किसका काम है, वो सिस्टम का काम है। सिस्टम अपने आप चेक करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका काम है सिर्फ सीक्वेंस के अंदर डालना। तो आप एम्स को डालो ना, आपका क्या जा रहा है, आप डाल दो उसको यहाँ पे एम्स दिल्ली भी। मुझे एम्स दिल्ली भी अगर मेरी प्रेफरेंस हुई, सिस्टम हुआ, अगर आपका वहां पे रैंक एग्जिस्ट करता हुआ, तो वो उस चीज को क्या कर देगा, डाल देगा। तो आप डरते क्यों हो, ठीक है। तो आप उस चीज को क्या करो, कॉलेज के अंदर डालो। सब कुछ बात करूंगा, स्टेट के बारे में बात करूंगा, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 कॉलेज का डालो, फिर नंबर 3 डालो, फिर नंबर 4 डालो, नंबर 5 डालो, नंबर 6 डालो, नंबर 7 डालो। अब डालने कैसे हैं भाई, आप कॉलेज डालते जाओ, जितने मर्जी कॉलेज डालो। पहला वो, अगर कोई बच्चे की स्पेसिफिक प्रेफरेंस है, जैसे मान लो मैं पंजाब से हूं, मैं भी मेरी तो स्पेसिफिक प्रेफरेंस है कि भाई नहीं मुझे तो पंजाब का ही कॉलेज चाहिए, मुझे अदर किसी स्टेट का कोई कॉलेज नहीं चाहिए। तो आप उस पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं पंजाब को, उसको यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जितने भी पंजाब के कॉलेज हैं उन सबको ऊपर रख दो कि भाई मेरी पहली चॉइस जो है वो पंजाब की है। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी स्टेट की प्रेफरेंस है उसको नीचे रख दो।
लेकिन जो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है उनको सबसे ऊपर रखो। अगर मान लो मेरी दूसरी कोई प्रेफरेंस है, भाई मुझे लखनऊ का एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए आयुष काउंसलिंग के लिए, बीएमएस का कोई लखनऊ का कॉलेज चाहिए भाई, उसके अलावा मुझे कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, चाहे वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आपकी कोई प्रेफरेंस चॉइस है कि नहीं भाई मुझे लखनऊ का ही कॉलेज चाहिए, तो उसको सबसे पहले नंबर पे रख दो। क्या रख दो? सबसे पहले नंबर पे रख दो, क्योंकि भाई आपकी चॉइस ही वही है। सिस्टम में अगर वहां पे सीट खाली होगी तो सिस्टम में वो आपको अलॉट कर देगा, नहीं खाली होगी तो फिर उसके बाद जो नीचे आप कॉलेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिस्टम को ये तो समझ लग जाएगा कि जो आपने पहले नंबर पे कॉलेज डाला है वो आपकी क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ चॉइस होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है कि भाई मुझे मुंबई का वो वाला कॉलेज चाहिए, मुझे लखनऊ का चाहिए, मुझे पंजाब का चाहिए, मुझे राजस्थान का चाहिए, मुझे हिमाचल का चाहिए। तो अगर ऐसे आपकी कोई प्रेफरेंस फर्स्ट चॉइस है, उन सब कॉलेज को आपने क्या करना होता है, सबसे टॉप पे रखना होता है। वो मिले ना मिले वो बात की बात है, अगर आपकी चॉइस है आप उन सबको ऊपर रखो। जिन बच्चों की कोई चॉइस नहीं है अब उनको क्या करना है उनका भी बता देता हूँ। मान लो जिस बच्चे की कोई चॉइस नहीं है, उसको नहीं पता भी चॉइस फिलिंग मुझे कैसे करनी है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, जैसे आपको पता है मुझे एम्स दिल्ली मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको डाल दो और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे ये कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो आप उस हिसाब से अपनी जो है वो यहाँ पे लिस्ट जो बनाते जाओ। लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, गलती कर देते हैं। कैसे? मान लो जैसे आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई कॉलेज की, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। यहाँ पे आपने देखा अब सिस्टम वर्क कैसे करता है, पहले वो देखो। यहाँ पे जैसे मान लो आपने एम्स डाला था, सबसे पहले क्या डाला था, एम्स। तो सिस्टम ने देखा भाई एम्स के अंदर आपके इतने रैंक 15,000 रैंक पे आपको एम्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो सिस्टम इसको क्रॉस कर देगा, भाई नहीं मिल सकता। फिर वो दूसरे नंबर का देखेगा कि दूसरे नंबर पे आपके जो कॉलेज डाला है वो आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो उसको भी क्रॉस कर देगा। फिर तीसरे पे देखेगा, फिर चौथे पे देखेगा, पांचवें, फिर सातवें, फिर सातवें, फिर आठवें। ऐसे करते करते मान लो आपने 200 कॉलेज डाले थे, कितने कॉलेज डाले थे, 200 कॉलेज डाल दिए थे। तो उसने देखा भाई इसको जो है वो 99 नंबर वाला कॉलेज क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो सिस्टम आपको वो कॉलेज अलॉट कर देगा। लेकिन उसके बाद जितने भी कॉलेज आपने डाले होंगे 100 नंबर पे, 101, 102, 200 तक, उसको सिस्टम देखेगा भी नहीं, वो चुपचाप 99 पे आके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा और वो कॉलेज आपको क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। तो बच्चों इस तरह से तो जो हमारा क्या करता है, सिस्टम वर्क करता है। ये तो हो गया सिस्टम की बात कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका अगर कोई खुद की कोई कॉलेज की प्रेफरेंस है तो उनको टॉप पे डाल दो। अगर आपकी कोई कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं है, तो जैसे मैं हूं, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर करता रहता हूं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो आपको कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि इस रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं अपना एक्सपेक्टेड आइडिया पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो उन पीडीएफ को क्या करो, कलेक्ट करो, तो उसमें देखो कि कौन से रैंक के ऊपर पिछले साल आपको कोई कॉलेज मिल सकता था। मान लो मुझे पिछले साल मान लो कोई फॉर एग्जांपल 45,000 पे मुझे LKO लखनऊ का कोई कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो आप देखो यार 45,000 के आसपास लखनऊ का कॉलेज है वो मिल सकता है, 40-45। तो जो बच्चे 40-45,000 के अंदर आसपास आ रहे हैं, 40,000 से 50,000 के बीच बीच में, वो लखनऊ के कॉलेज को क्या कर सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास वो लिस्ट जो है अवेलेबल है। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, वहां पे हम कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। अगर लिस्ट नहीं भी है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एक बार अप्रूव्ड लिस्ट आ जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड हुए हैं, फिर से मैं आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से समझा दूंगा कॉलेजेस रख के कि कौन से रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अभी फिलहाल एक रफली आइडिया आप समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की खुद की चॉइस होती है, कुछ बच्चों के पास कुछ अपने गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या फिर बड़े भाई बहन होते हैं जिनके पास लिस्ट अवेलेबल होती है, जो इसी फील्ड में होते हैं, तो उनके पास पता होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ जो वो जाती है। तो वो ऐसे बच्चे जो अपनी लिस्ट बना के रख लें। जिन बच्चों को नहीं पता, तो जिन बच्चों को तो वो अच्छे से समझ ले वो आपको लिस्ट बनानी कैसे है, तो सिस्टम से गूगल से सर्च करके भी आप इन सब चीजों को बना सकते हो। तो आपने देख लिया कि 40,000 से 45,000 या 50,000 के बीच बीच में मेरा रैंक आ रहा है। पिछले साल इतने में जो LKO का कोई कॉलेज मिल गया था। अगर आप वो LKO का कॉलेज लेना चाहते हो तो आप उसको अपनी लिस्ट के अंदर क्या कर लो, इंक्लूड कर लो, ठीक है। इस तरह से आपने अपने कॉलेजेस को क्या करते जाना, पिक करते जाना, तो एक लंबी सारी लिस्ट जो है वो बनाते जाना कि पहले नंबर पे मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर ये नहीं मिलता चलो मुझे ये दूसरे नंबर पे जो मैंने डाला है ये मिल जाए, अगर ये भी नहीं मिलता तो तीसरे नंबर पे जो मैंने कॉलेज डाला है वो मुझे मिल जाए। अब एक चीज और बता देता हूं, अब जैसे 20,000 से 24,000 वाले बच्चे क्या है, बाउंड्री पे हैं, या फिर कोई भी अगर कोई BMS BHMS भी करना चाहता है, जिनको लगता है कि नहीं भाई मुझे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता BMS को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि मुझे BMS मिल जाए, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनका स्कोर क्या होता है, बाउंड्री पे होता है। कहां पे होता है, बाउंड्री पे। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, सारे कॉलेज डाल दो, सारे कॉलेजेस जितने भी कॉलेजेस हैं सारे के सारे डाल दो। सिस्टम अपने आप चेक कर लेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। पहले सारे BMS के डाल दो, लास्ट में आप BHMS के डाल सकते हो, फिर उसके बाद BUMS के डाल दो, क्योंकि
वहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि अगर आप बीएमएस करना चाहते हो तो सिर्फ बीएमएस के ही कॉलेज डालोगे, आप बीएमएस के भी डाल सकते हो, बीएचएमएस के भी डाल सकते हो, बीयूएमएस के भी डाल सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम आप सारे बीएमएस के डाल दो, तो इसमें से अगर कोई भी कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका वर्क कर रहा होता, आपको मिलने वाला जहां पे सीट वेकेंट हुई आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो कॉलेज आपको क्या कर देगा, बीएमएस का अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद नीचे बीएचएमएस के तो है ही है, तो फिर आपको बीएचएमएस का मिल जाएगा। तो आई बात समझ। तो जो तो बच्चे बाउंड्री पे हैं उनको सारे के सारे कॉलेज डाल देने हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एमबीबीएस चाहिए या फिर एमबीबीएस को कोई भी कॉलेज चाहिए लेकिन चाहिए एमबीबीएस, सारे के सारे एमबीबीएस के कॉलेज जितने भी है सारे के सारे डाल दो। इसी तरह से जो बच्चे बीएमएस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे बीएमएस करनी है लेकिन कहीं पे भी मिल जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना, बीएमएस जो है वो कहीं पे भी मिल जाए, तो उन बच्चों को क्या करना है, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया में तो पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पे भी मिल सकता है, तो ऑल इंडिया में जितने भी आपको लगता है बीएमएस के कॉलेजेस हैं उन सबको डाल दो कि कहीं पे भी अगर आपके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग सीट खाली होगी वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, एक रैंक पे सिर्फ एक ही बच्चा होता है, अगर वो रैंक पे आपको ये सीट मिल गई तो उसके बाद वो सिस्टम आगे आपके क्या करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। इस चीज का आपको क्या करना है, खास करके ध्यान रखना, एक रैंक सिर्फ एक ही बच्चे के पास होता है, इसलिए कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी होती, यार भाई मुझे ये कॉलेज मिल नहीं सकता, मैं उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालूंगा, चॉइस फिलिंग में नहीं डालूंगा, ये तो मेरी 5 से 12 मेरा रैंक तो इतना नीचे है तो मुझे काउंसलिंग भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और सारे कॉलेजेस को डालना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कॉलेज में रैंक बहुत ज्यादा हाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे जामनगर जाना, आईटीआर में जाना, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा हाई रैंक रहता है, मेरा नहीं हो पाएगा वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं ना होने, तो वो देखना आपका काम नहीं है, वो देखना किसका काम है, वो सिस्टम का देखना काम है कि सिस्टम देखेगा कि उस रैंक पे आपको वो जामनगर वाला कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वो अपने आप अलॉट करेगा। आपका काम है सिर्फ अपनी लिस्ट में उस कॉलेज का नाम रखना। अगर आप कॉलेज के अंदर उस लिस्ट के अंदर उसका नाम ही नहीं रखोगे, फिर चाहे वो मिलना भी होगा तो वो आपको तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसके अंदर नाम ही नहीं रखा। एक चीज और ध्यान रखना, इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट बताना है, सबसे लास्ट एक और मेजर पॉइंट है कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो अपने रैंक के हिसाब से बनानी है। अपने रैंक के हिसाब से कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलेजेस की एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले नंबर का कॉलेज डाल दिया, ठीक है, दूसरे नंबर का कॉलेज डाल दिया, तीसरे का डाल दिया, चौथा डाल दिया, पांचवा डाल दिया, छठवां डाल दिया। अब सिस्टम ने चेक किया, पहला आपका नहीं मिल सकता, दूसरा नहीं मिल सकता, तीसरा नहीं मिल सकता, चौथा नहीं मिल सकता, पांचवा नहीं मिल सकता, लेकिन छठवां जो नंबर पे आपने कॉलेज डाला था वो आपको अलॉट हो गया। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो बच्चे ने 6वें नंबर पे कॉलेज डाला था उसकी तो कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चलेगी, उसकी कट ऑफ क्या चलेगी, बहुत ज्यादा लो चलेगी, कट ऑफ लो चलेगी, या फिर आप कह सकते हो वो एक सेमी गवर्नमेंट था, वो क्या था, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था। इस चीज का खास करके ध्यान रखना, जो बच्चे बीएमएस बीएचएमएस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एमबीबीएस के लिए भी है, लेकिन इस चीज का खास करके ध्यान रखना। कट ऑफ उस कॉलेज की क्या थी, लो, क्योंकि वो था सेमी गवर्नमेंट। इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या कर दिया, डाल दिया, उसमें उसके बाद 7वें नंबर पे उसने गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, फिर से गवर्नमेंट डाल दिया। अब सिस्टम ने देखा भाई ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे, ये भी गवर्नमेंट था, ये भी गवर्नमेंट था, ये भी गवर्नमेंट था, ये भी गवर्नमेंट, लेकिन बीच में उसने एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो थी। जरूरी नहीं वो सेमी गवर्नमेंट ही हो, गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा गवर्नमेंट था जो बिल्कुल बिलो की लाइंस में आता है, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले कैटेगरी में आता है, ऐसा कॉलेज को डाल दिया। तो सिस्टम ने देखा फर्स्ट कॉलेज नहीं मिल सकता, दूसरा नहीं मिल सकता, तीसरा नहीं मिल सकता, चौथा नहीं मिल सकता, पांचवा नहीं मिल सकता, लेकिन 6वें में बच्चे ने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो थी, तो उस सिस्टम ने ये आपको कॉलेज क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। अब उसके बाद मान लो इस बच्चे का रैंक था यहाँ पे 99,000, इस बच्चे का रैंक क्या था 99,000, तो उसको कौन सा कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अभी उसके बाद एक बच्चा ऐसा था जिसका रैंक था 99,001। अब ऐसे बच्चे को क्या हुआ, ऐसे बच्चे को सीधा सीधा यहाँ पे मिल गया गवर्नमेंट, तो ऐसा बच्चा जिसका रैंक 99,001 था, तो ऐसे बच्चे को क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अब ये कैसे हो गया, जिस बच्चे का 99,000 रैंक था उसको सेमी गवर्नमेंट मिला, लेकिन उसके बाद वाले रैंक को गवर्नमेंट मिल गया। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं कि उसने पहले सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, लेकिन जिसने 99,001 वाला था उसने पहले गवर्नमेंट डाल दिया, यानी कि उसने क्या किया, पहले सेमी गवर्नमेंट डाल दिया और दूसरे वाले बच्चे ने गवर्नमेंट डाल दिया। अब सिस्टम ने देखा कि इस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था तो उसने गवर्नमेंट अलॉट कर दिया, लेकिन इस बच्चे ने पहले ही सेमी गवर्नमेंट डाल दिया, तो सिस्टम ने क्या किया, भाई ये तो आपकी चॉइस थी, आपने खुद ही सेमी गवर्नमेंट डाला, तो सिस्टम आपको ये कॉलेज है वो अलॉट कर देगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे
कि सर कोई बात नहीं, अगर सेमी गवर्नमेंट अगर हमें अलॉट हो भी गया तो मैं इसको सेकंड राउंड में चेंज करवा लूंगा। तो देखो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको फटाफट जो वो बता देता हूँ। यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम देखेगा यहाँ पे बच्चे ने क्या किया था, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को क्या किया था, डाला था। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को चेक करेगा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट तो आपने बनाई थी। सिस्टम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज नहीं करेगा, आपकी ही प्रेफरेंस लिस्ट में से कॉलेज को पिक करके बताएगा कि भाई आपको ये वाला कॉलेज है वो मिल सकता है। अब बच्चे ने पहले ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया तो वो उसने उसको अलॉट कर दिया। उस बच्चे ने पहले गवर्नमेंट डाला था, उस रैंक पे उसको गवर्नमेंट भी मिल सकता था इस रैंक पे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं था तो उसने सेमी गवर्नमेंट डाल दिया तो उसको सेमी गवर्नमेंट मिल गया। जिसने गवर्नमेंट डाला था उसको गवर्नमेंट मिल गया। अब बच्चे बोलते हैं सेकंड राउंड में चेंज करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वो देखेगा भाई पहले तो इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, अब ये क्या मांग रहा है, ऊपर वाले गवर्नमेंट कॉलेज मांग रहा है, तो अब उसको आपको ऊपर वाले कॉलेज के जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। अब आपको सेमी गवर्नमेंट से नीचे कॉलेज आते हैं वो सारे के सारे कॉलेज सिस्टम आपको क्या करेगा, देगा। और क्योंकि आपका जो है अपग्रेड नहीं होगा, आपको उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे को डाउनफॉल हो जाएगा, आपका अपग्रेड नहीं होगा सेकंड राउंड के अंदर। सेमी गवर्नमेंट के बाद जितने भी नीचे के कॉलेज होंगे वो आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर करके मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि सेमी गवर्नमेंट के ऊपर वाले कॉलेज मुझे मिल जाए, जैसे गवर्नमेंट मिल जाए, गवर्नमेंट से भी अच्छा कोई अच्छा गवर्नमेंट मिल जाए, वो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने पहले ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर लिया। तो सिस्टम अब आपके नीचे वाले कॉलेज को आपको क्या करेगा, सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में आपको अपग्रेड करके क्या करेगा, बताएगा, और वही आपको सजेस्ट करेगा, वही आपको अलॉट करेगा। इसलिए ये सब चीजों को आपको बहुत ज्यादा खास करके ध्यान रखना होता है कि पहले सारे के सारे टॉप के कॉलेजेस को ऊपर रखें, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को नीचे रखें। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना था कि जो कॉलेज आपको मिल सकता है वही कॉलेजेस को आप ऊपर रखें, बाकी कॉलेज को नीचे रखें, क्योंकि सिस्टम अपने आप देख लेगा कि अगर आपके ऊपर के टॉप कॉलेज में आपको कोई कॉलेज मिलता हुआ वो आपको क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। लेकिन उसके बाद जितने भी नीचे के कॉलेज होंगे, अगर ऊपर में से कुछ नहीं मिलेगा तो वो नीचे अपने आप देख लेगा। लेकिन आप पहले से नीचे वाला कॉलेज अगर ऊपर रख दोगे, जाके गवर्नमेंट के बीच में सेमी गवर्नमेंट को फंसा दोगे, या ऊपर कोई ऐसा कॉलेज रख दोगे जिसका रैंक बिल्कुल बिलो है, वो नीचे के कॉलेज में आता है, मान लो वो कॉलेज आता है 200 नंबर पे, तो 200 के नंबर वाले कॉलेज को आपने सीधे 100 नंबर पे लिख दिया, तो सिस्टम देखेगा भाई इसने तो सीधे बिलो लो कट ऑफ वाला कॉलेज है वो यहाँ पे 100 नंबर पे रख दी, तो वो सीधे ही आपको ये अलॉट कर देगा, वो नीचे जाएगा ही नीचे। यहाँ पे जितने मर्जी अपने टॉप के कॉलेज रखे हो, गवर्नमेंट के कॉलेज रखे हो, वो इन सबको चेक करेगा ही नहीं, ना ही आपको वो कभी अपग्रेड करके नेक्स्ट राउंड में वो देगा। आई होप अब आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। एक बार प्रेफरेंस लिस्ट आ जाए, कॉलेज की अप्रूव्ड लिस्ट आ जाए कि कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हुए हैं, फिर से मैं आपको ये सारा प्रोसीजर कॉलेज के उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से भी थोड़े से एग्जांपल देकर समझा दूंगा। लेकिन अगर अभी आपको इतना सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा तो आप भी खुद थोड़े से गूगल पे सर्च कीजिए कि कौन से रैंक पे कौन से कॉलेज जो वो मिल सकते हैं, उनको उस रैंक के हिसाब से क्या करिए, सेट करिए। और अगर आपकी कोई खुद की प्रेफरेंस है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप उनको ऊपर ही रखें, क्योंकि आपकी चॉइस ही वही है कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट का चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे की स्टेट की नहीं भाई मुझे यूपी का कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो अब यूपी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं तो उनको सारे के सारे लाइन वाइज यूपी के कॉलेजेस को रख दो। जो सबसे यूपी का टॉप कॉलेज है उसको इस पे रख दो, जो सेकंड नंबर पे उसको यहाँ पे रख दो, थर्ड नंबर वाले को यहाँ पे रख दो, सारे यूपी के कॉलेजेस रख दो। सिस्टम अपने आप देख लेगा कि इनमें से कौन सा कॉलेज यूपी का जो आपको मिल सकता है, अगर मिलेगा तो अलॉट कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसके जो नीचे के कॉलेजेस आप रखोगे तो उसमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के भी और नए चैनल वाले के भी।